धधकती हुई ज्वाला के साथ तीक्ष्ण आग की लपटें, मानो आसमान के बादलों को चीरते हुए जा रहा हो। और उसी के सामने एक सन्यासी अपने हाथ में मृतकों की मस्तक और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए अपने तंत्र साधना में व्यस्त है। काशी के पुराने मंदिर के सामने से गुजरते हुए नक्श उसी को घूरे जा रहे थे। नक्श अपने दोस्तों के साथ महाकुंभ की इस पावन अवसर में घूमने आए हैं। भक्ति से ज़्यादा उसके लिए यह एक एडवेंचर ट्रिप था। कुछ देर बाद वो साधु सीधे नक्श की तरफ घूमता है और अपने भयानक दृष्टि डालता है। नक्श डर से कांप उठता है। नक्श डर से इधर उधर हकपकाने लगे। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो साधु उसे कैसे देख लिया। उसे कैसे पता था कि वो उसी को घूर रहे थे। और उसी वक्त हकपकाते हुए नक्श को वो साधु ने उसके नाम लेते हुए अपने पास बुलाया। नक्श को कुछ अजीब सा लगा। उस साधु को उसके नाम कैसे पता था? और नक्श को पूछा गया किस प्रयोजन से यहाँ आए वो। नक्श अपने कांपते हुए आवाज में, मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। और तभी साधु अपने आवाज के गर्जना के साथ, तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम्हें बुलाया गया है। इतना बोलकर साधु बाज के हड्डियों से बने हुए एक ब्रेसलेट उसके हाथ में थमा देते हैं। और वो ब्रेसलेट देते हुए उसे बोल रहा था, इस महाकुंभ के अंत तक तेरे मन के हर भ्रम टूट जाएंगे, इसे आखिरी दिन तक पहने रखना। इतना बोलकर साधु अपने साधना में पुनर्लीन हो गया। और नक्श को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भी इस अनजान साधु से मिला हुआ वो ब्रेसलेट अपने कलाई पे पहन लेते हैं। और उसे भी अंगूठी और ब्रेसलेट पहनने का बहुत शौक था। हालांकि वो ब्रेसलेट देखने में कुछ अजीब था, लेकिन उसे बहुत पसंद आया। वो जाके अपने दोस्तों को भी दिखा रहा था। उसके दोस्त पूछने पर उसने बोला, वो जटा वाले बाबा ने मुझे गिफ्ट किया है। उसके दोस्त भी बोले, यार तेरा ही अच्छा है, फ्री में गिफ्ट मिल चुका है, इधर आके चल अभी कुछ खाते हैं और अपने रूम पे चलते हैं। खाना पीना ख़त्म करके नक्श अपने दोस्तों के साथ अपने होटल रूम पे सोने चले गए। वो होटल काशी शहर के बीचों बीच बना हुआ था। सुबह के 9 बज चुके थे। नक्श अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया। उसके सारे दोस्त उठ चुके थे। सारे दोस्तों ने मिलकर मंदिर जाने का फैसला किया, पर नक्श वहाँ नहीं था। उसी को ढूंढते हुए उसके एक दोस्त उसके कमरे की ओर आया। लेकिन ये क्या, कमरे का दरवाज़ा खुला है। वो बाहर से ही नक्श को बुलाता है, नक्श कहाँ हो, जल्दी से उठो, हमें जाना है। लेकिन नक्श का कोई आवाज़ नहीं आया। बहुत बुलाने के बाद भी जब नक्श का कोई आवाज़ नहीं था, उसके दोस्त नक्श के कमरे में घुस आया। और कुछ ऐसा दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक चुका था। वो डर से जोर से चिल्ला उठा। नक्श बिस्तर पे सोते हुए अवस्था में ही हवा में लटक रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रहा हो, मानो उसे वो अपने कंधे पे लेके बैठा हो। उसके दोस्त के चिल्लाते ही नक्श बिस्तर पे आ गया और उसके सारे दोस्त भी नक्श के कमरे तक पहुंच गया। नक्श का भी नींद टूट चुका था। सारे दोस्त मिलके वो डरे हुए दोस्त को संभालने लगा और पूछने लगा, क्या हुआ ऐसा जो इतना जोर से चिल्लाया? कांपते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। इतना तक कि नक्श भी स्वाभाविक ही था। जब नक्श उसके दोस्त को पूछने के लिए उसके तरफ बढ़ा तो उसके दोस्त डर से पीछे हटने लगे। मुझे मत छूना, मुझे मत छूना। नक्श के साथ साथ उसके बाकी दोस्तों को भी कुछ पल्ले ना पड़े। सारे दोस्तों ने मिलकर उस दोस्त को अपने कमरे में लेके गया और बिस्तर पे आराम करने को कहा। और उसके दोस्त भी बाहर जाने से अब मना कर चुका था। नक्श अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ मंदिर में चलने का फैसला किया, लेकिन नक्श के हाथों में वो ब्रेसलेट अभी भी था। सारे दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया, महाकुंभ की नदी में वो लोग स्नान करके उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। फैसले के मुताबिक सारे दोस्त नदी में कूद गए। नक्श पहली, दूसरी और तीसरी डुबकी लगाने के पश्चात उसके शरीर में कुछ अजीब ही हलचल होने लगा, कुछ अजीब ही महसूस होने लगा। उसके चारों तरफ का पानी मानो अंगार सा हो गया है, मानो वो अंगारों में डुबकी लगा रहा है। नक्श जल्दी से उस पानी से उठकर किनारे पे बैठ गया। उसके बाद वो अपने दोस्तों को मंदिर जाने को बोल दिया। उसके
उसके दोस्त ने भी बोले ठीक है, तू इधर ही रहना, हम आते हैं। मंदिर से आके दोस्तों के साथ पूरा दिन मेले घूमते हुए धीरे धीरे शाम ढलने लगे। और जैसे जैसे शाम ढलने लगे मेले में भीड़ भी बढ़ता गया। धीरे धीरे उसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा छाने लगे। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने दोस्तों को बुलाते, लेकिन उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा था। कांपते हुए वो मिट्टी में गिर पड़े और अपने चारों तरफ कुछ हलचल महसूस की। कुछ देर बाद सिर्फ उसे चारों तरफ काली सायाएं दिखने लगी और उसके सांसें फूलते जा रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्यों हो रहा है। ऐसा भयानक दृश्य मानो उसके दिमाग के नस को चीरते हुए जा रहा था। उसके चारों तरफ घूमती हुई वो अतृप्त आत्माएं मानो नक्श की शरीर से उसकी आत्मा को अलग करने की चेष्टा में जुट गई। नक्श उस भीड़ के बीच मिट्टी में गिरते हुए कांप रहा था, मानो सदियों का दंड उसे दिया गया हो। और तभी अचानक कुछ बूंद पानी का ऊपर से उसके सर पे आ गिरा। नक्श का दिमाग मानो उस गंगा की शीतल जल की तरह शांत हो गया। धीरे से अपने आंखें खोलते ही सामने वही सर में जटा बांधे हुए, हाथ में इंसानी मस्तक लिए हुए खड़ा अपने भयानक दृष्टि वाले साधु को देखता है। और तभी नक्श रेंगते हुए उसके पैर पकड़ता है और बोलता है, मुझे क्षमा कर दे, मेरे से भूल हो गई और इस भयानक दृश्य से मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे माफ करो बाबा। और तभी बाबा कुछ मंत्रों का जाप करते हुए, अपनी करुणा दिखाते हुए उसके हाथ से वो ब्रेसलेट खींच लेता है और अपने यज्ञ के आहुति में डाल देता है। 12 वर्षों में आने वाले यह महाकुंभ और उसमें आने वाले लाखों संत जो अपने आस्था के शक्ति को लेकर आते। किसी के लिए ये एक एडवेंचर तो हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए ये मानो उस अमृत कलश से गिरा हुआ एक बूंद अमृत अपने अंदर धारण करने जैसा है। और कमेंट में जरूर बताएगा इस बार आप महाकुंभ देखने गए थे या नहीं, या फिर जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे। गुड बाय।